हाय डियर, माई सेल्फ सुष्मिता ओझा। वेलकम टू स्मार्टी गाइड। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अरिथमेटिक ऑपरेटर की बाकी जो दोनों ऑपरेटर रह गई थी उसकी पार्ट। ये ऑपरेटर क्या है इसके ऊपर मैंने दोनों वीडियो बना दिया एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर जो वीडियो है उसका अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है बता देती हूँ। पहले कौन कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आती है, जैसे कि प्लस, माइनस, मॉड्यूल, डिवाइडेड एंड इनटू, और दोनों जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मैंने दोनों ऑपरेटर जो नहीं दिखाई थी इसके पहले वाला वीडियो में वो आज दिखाऊंगी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट क्या है, किसी भी नंबर अगर हम, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, किसी भी नंबर अगर हम डिक्लेयर किए उसको एक एक करके बढ़ाना चाहते हैं, क्या एक करके बढ़ा के हम देखना चाहते हैं तो हम इंक्रीमेंट यूज करते हैं। जितने बार उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, प्रिंट करेंगे, वो एक एक करके बढ़ते हुए हमें दिखाएगी। एंड डिक्रीमेंट है एक एक करके घटते हुए दिखाएगी। जैसे 5 लिखे तो 6, 7 एक एक करके बढ़ते हुए दिखाएगी। जो वेरिएबल में जो वैल्यू हमने रखे वो एक बार अगर हम प्रिंट किए तो 5 से 6 हुआ, दूसरे बार अगर प्रिंट किए तो 6 से 7 हुआ, ऐसे। एंड डिक्रीमेंट में क्या होगा, एक एक करके घटने लगेगी, माइनस होने लगेगी और ये प्लस होने लगेगी। तो हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कौन सा सिंबल पे हम समझाते हैं, प्लस प्लस साइन देके, डबल प्लस देके एंड डिक्रीमेंट में डबल माइनस देके हम समझाते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग दिखाती हूँ तो आप समझ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ऑपरेटर टेस्ट बोल के मैंने एक फोल्डर दी थी, उसके अंदर SRC है, उसके अंदर एक पैकेज मैंने क्रिएट किया जो ऑपरेटर टेस्ट है। उसके अंदर ही जितने सारे मैंने ऑपरेटर दिखाऊंगी उस पार्ट में ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि एक ऑपरेटर का चैप्टर एक फोल्डर में रहेगी। ये समझने के लिए आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब ऐसे ही बनाना, क्योंकि समझ जाओगे कि ऑपरेटर के जितने सारे चैप्टर है वो एक फोल्डर के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना, उसके बाद न्यू पे जाके जावा मेन क्लास, और उस जावा मेन क्लास जब आ जाएगी यहाँ पे मैं दूंगी इंक्रीमेंट, आई कैपिटल लेटर क्योंकि क्लास की पहले लेटर कैपिटल होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे नेम दे देती हूँ। INCR इंक्रीमेंट, ME इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट DECREMENT डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आके फिनिश, यहाँ पे ओपन हो गई और यहाँ पे मेन वाला जो क्लास है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये जो पब्लिक स्टैटिक ये इंक्लूड है, इसलिए मैंने जावा मेन क्लास सिलेक्ट किया। उससे पहले भी थी यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू पे आके जावा क्लास थी, बट सिर्फ क्लास ही आएगी उसमें, प्लस मेन क्लास हमें चाहिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए हम क्या है, मेन क्लास जब हमें चाहिए तब हमें मेन क्लास सिलेक्ट करना ही अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर जावा मेन क्लास ओपन किया। तो यहाँ पे मैं और एक क्लास ओपन करती हूँ, यहाँ पे आके CLASS क्लास डेमो डेमो टेस्ट टेस्ट, यहाँ पे देती हूँ डेमो डेमो ऑपरेटर OPERATOR डेमो ऑपरेटर, और उसके बाद नीचे आके सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ int इंटीजर। इसमें इंटीजर ही लेगी क्योंकि जितने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में है, अरिथमेटिक मतलब ही नंबर के वाइज ही होती है सब कुछ, तो नंबर देके ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इंट देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम नंबर के जरिए ही सब कुछ करेंगे। तो इंट नाम इज इक्वल टू नंबर दे देना 9, सेमीकोलन देके नीचे आके void void डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, नीचे आके सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिस्टम SYS सिस्टम डॉट OUT
प्रिंट PRINT प्रिंट फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर ये नेम आई गई तो इसके पहले मैं डबल प्लस लगा देती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ, डबल कोट ओपन एंड क्लोज करके यहाँ पे प्रिंट PRINT प्रिंट नंबर NUMBER नंबर, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्लस दूंगी क्योंकि इसके साथ कॉन्काटिनेट करने के लिए, और इसको मैं फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही दे देती हूँ क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये अलग है। किसी अगर कोई भी इसको देखेगी तो अच्छी तरह से समझ पाएगी कि ये अलग है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके ये जो क्लास की नेम है इसको कॉल करने पर, इस क्लास की जो नेम है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट करती हूँ और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही हम कॉल करेंगे। मैं देती हूँ DO एंड इजिकल टू देके न्यू NEW न्यू एंड डेमो ऑपरेटर जो क्लास है उसकी कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे दे दिए और सेमीकोलन देके नीचे आके इसकी तो इस क्लास दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट न्यू एंड कंस्ट्रक्टर मैंने दे दिया, उसके बाद इसको कॉल करेंगे। इनफैक्ट मेथड को हम कॉल करेंगे, डिस्प्ले जो मेथड है उसको हम कॉल करेंगे। तो हम दिए OD डॉट यहाँ पे आ जाएगी डिस्प्ले और इसके बाद हम कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए इसको जो पहले करना पड़ेगा वो है यहाँ पे राइट क्लिक स्क्रीन के ऊपर, इनफैक्ट जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखे उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक पैकेज के अंदर बना हुआ है, पैकेज में बहुत सारे प्रोग्राम रहेगी, एक एक पैकेज में अलग अलग प्रोग्राम नहीं रहती है, एक ही पूरा एकदम प्रोजेक्ट रहती है। एक को रन करने से पूरा चलने लगती है, पूरा प्रोग्राम हम देख पाते हैं जो एग्जीक्यूट होगा। बट अब मैं अलग अलग किया क्योंकि एक के अंदर ही सब कुछ दिखाने के लिए। एंड यहाँ पे जो पहले वाला प्रोग्राम है वो है ऑपरेटर टेस्ट, जहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम दिखाई थी असाइनमेंट ऑपरेटर की। बट मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पे आप लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की एग्जीक्यूशन दिखाऊंगी। तो ये भी उस सेम पैकेज के अंदर है जो पैकेज के नाम ऑपरेटर टेस्ट है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इस पर्टिकुलर इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की प्रोग्राम चलाने के लिए इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके रन फाइल करके यहाँ पे मैं रन करूँगी। और रन करने से यहाँ पे जो प्रिंट हुआ वो है प्रिंट नंबर 10। यहाँ पे मैंने 9 दिया पर प्रिंट हुआ 10 क्योंकि ये डबल प्लस देके उसके बाद मैंने जो वेरिएबल दिया वो डबल प्लस क्या किया, 9 को लेके उसको बढ़ा के उसके बाद नाम जो वेरिएबल है उसमें दे दिया एंड वो एग्जीक्यूट कर दिया 10। तो इसके बाद फिर से मैं इसको कॉपी करती हूँ पूरा लाइन को, नीचे आके फिर से मैं प्रिंट करती हूँ और सेव करके सेम राइट क्लिक करके इसको मैं रन करती हूँ। तो क्या हुआ, 11 दे दिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, डिक्रीमेंट दिखाती हूँ। डिक्रीमेंट क्या है, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं माइनस माइनस लगा दिया। उसके बाद ये 10 हो गया। फिर से मैं और एक दिखाती हूँ, बहुत सारा दिखा देती हूँ तो समझ जाओगे आप लोग। जब मैंने रन किया इसको सेव करके, जब मैंने रन किया इसको, पहले 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 और ये 11 क्यों है उसके बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस माइनस इनफैक्ट इंक्रीमेंट लगा दिया, डिक्रीमेंट लगा दिया। और डिक्रीमेंट में क्या हुआ, जो 11 हुआ 12 हुआ था उससे ही एक माइनस हो गया और 11 दिखा दिया। उसके बाद अगर मैं फिर से प्रिंट किया और यहाँ पे माइनस माइनस दे दिया तो ये रन फाइल में ये 10, तो एक एक करके घटने लगेगी। पहले क्या हुआ, 10, 9 दी थी मैंने, 10 प्रिंट किया, एक बढ़ा के। उसके बाद जब मैंने फिर से प्रिंट किया वो क्या उस वेरिएबल में, इस नाम बोल के जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या किया, इस 9 बोल के जो वेरिएबल है वहां पे जाके 10 को स्टोर कर दी। 9 नहीं है वहां पे,
बढ़ा के 10 को स्टोर कर दी और 10 किया क्या, फिर से जब मैंने प्रिंट किया 10 से 11 हुआ। यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, 10 से 11 हुआ, 10 से 1 एंड 11 से 12। जितने बारी हो रही है वो नया नंबर उस वेरिएबल में सेट कर रही है एंड उसको ही एक बढ़ा के प्रिंट कर रही है। और उसके बाद जब मैंने माइनस किया तो वैसे ही चलती रही, वो एक एक करके माइनस कर रही। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मिडिल में इसको दे देती हूँ और इसके बाद मैंने इसको रन करती हूँ। तो देखो कैसे आती है 10, उसके बाद 9 10 था क्योंकि एक बार बढ़ा के 9 से 10 हुआ, फिर से मैंने डिक्रीमेंट लगा दिया तो वो फिर से 9 कर दिया, 9 से फिर से 10 हुआ और उसके बाद 11 हुआ एंड इसके बाद अगर मैं माइनस लगाया तो 11 से 10 हो गया, क्योंकि 2 बार बढ़ाने के बाद फिर से मैंने 10 लगा दिया। तो इनफैक्ट 2 बार बढ़ाने के बाद मैंने फिर से डिक्रीमेंट लगा दिया तो फिर से माइनस करके 10 हो गया। 9 के बाद 10 हुआ, 11 हुआ, फिर से जब मैंने डिक्रीमेंट यूज किया तो एक माइनस करके 10, फिर 11 तक था वो माइनस करके 10 कर दिया। तो ऐसे ही है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये यूज करते हैं पर इसके अच्छी तरह से यूज करने के लिए हम इसको लूप लगा के ही यूज करें। जब मैंने लूप दिखाऊंगी तब आप लोग समझ जाओगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। आज ऐसे ही दिखाया, अगर जरूरत पड़े तो फिर से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगी एंड आप लोग देखोगे कैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को अच्छी तरह से हम यूज कर पाते हैं। धीरे धीरे करके सीखते रहो, जानते रहो एंड देखते रहो, अच्छा लगेगा आप लोगों को एंड घर पे रहो एंड प्रोग्रामिंग सीखते रहो। टाइम है प्रोग्रामिंग सीखने की, तो आप लोग घर पे रह के ही आप प्रोग्रामिंग सीखते रहो। तो आप अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब तब करोगे अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट जरूर करना कि क्यों अच्छा नहीं लग रही है, तो मैं अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करूंगी एंड गलती दूसरी बार नहीं दोहराऊंगी। तो आप लोग ऐसे ही सीखते रहो एंड जानते रहो एंड कमेंट करते रहो और मेरी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे जाके वहां पे भी मैसेज करना, तो मैं हेल्प करूंगी। और ऐसे ही सीखते रहो एंड प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से ध्यान में लेके सीखो। तो बाय बाय दोस्तों।